दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना चाहती है और इसके लिए सरकार कई चीजों पर काम कर रही है। खासकर भारत के बुनियादी ढांचे पर सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। करीब करीब इस साल भी 10 लाख करोड़ रुपया सिर्फ भारत के बुनियादी ढांचा को विकसित करने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए देश में करीब करीब 7000 किलोमीटर तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण करना चाहती है, जिस पर की बुलेट ट्रेन चलेगा। हालांकि यहाँ पर हम लोग जो बुलेट ट्रेन चलाएंगे वो भारत का मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन होगा, जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के रेंज में होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बुलेट के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन से राज्य में कौन कौन से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शामिल है, इस वाले टारगेट को लेकर के सरकार हर साल के बजट में क्या बदलाव करती है, किस तरह से पैसा देती है और किस तरह से इसको आगे लेकर के जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार 2047 तक भारत में 7000 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को चालू करने का टारगेट रखी है। बुलेट ट्रेन हाई स्पीड रेल नेटवर्क रेल संपर्क को बढ़ावा देगा और देश के समग्र तथा आर्थिक विकास को गति देगा। भारतीय रेलवे को केंद्रीय बजट 2025-26 में टोटल 2,65,000 करोड़ रुपये का परिव्यय प्राप्त हुआ। इसमें समान राजस्व से 2,52,000 करोड़ रुपये, निर्भया फंड से 200 करोड़ रुपये, आंतरिक संसाधनों से 3,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपये शामिल है। पूंजीगत व्यय के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों में सुरक्षा, क्षमता वृद्धि, ग्राहक सुविधाएं और रोलिंग स्टॉक उन्नयन शामिल है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि वर्तमान में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम कर रही है। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। रेल मंत्रालय ने 2026 के अंत तक एटलीस्ट कम से कम 50 किलोमीटर लंबे प्राथमिक वाले कॉरिडोर को चालू करने का टारगेट रखा है। मैंने आपको बुलेट ट्रेन वाले वीडियो में बताया था कि रेल मंत्रालय गुजरात में 2 स्टेशनों के बीच में 2026 के अंत तक बुलेट ट्रेन दौड़ाएगी। अब हो सकता है कि इस वाले कॉरिडोर पर या तो मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा या फिर जापान के द्वारा बनाया जा रहा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को, वो भी E5 नहीं E10 को बनाने का काम चल रहा है। उसको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे कि जापान से बुलेट ट्रेन आने में क्यों डिले हो रहा है। अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि 2026 के अंत तक मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पर आपको ट्रेन चलती हुई नजर आएगी 2 स्टेशनों के बीच में। 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर्स काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है और 2026 में पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अलावा रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL, जो कि भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को संभालने का काम करेगी, इसी के लिए इसका गठन किया गया है। सरकार ने इनको भारत में करीब करीब 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का काम सौंपा है कि अब देश में इन 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए DPR तैयार कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए, किस तरह से कॉरिडोर को बनाया जाएगा, कौन कौन से इलाके से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, इसका सर्वेक्षण करने का काम NHRCL कर रही है। अब बात करते हैं कि वो 7 बुलेट ट्रेन कौन कौन से होंगे जिन पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो गाइस, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली से बुलेट ट्रेन नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ होते हुए वाराणसी तक जाएगी। नंबर 1 पर इस पर फोकस किया गया है। इन जगहों पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। अगला है हमारा दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद। देखिए गाइस, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चल रही है। अब अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा और जब ये दोनों चालू हो जाएगा तो फिर मुंबई से दिल्ली डायरेक्ट आपको बुलेट ट्रेन मिल जाएगा। इसके बाद आगे जो तीसरा कॉरिडोर है हमारा, वो है मुंबई, नासिक, नागपुर। मुंबई से नासिक और नासिक से नागपुर के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इस प्रकार महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन पूरा फैल जाएगा। ठीक वहीं आपको मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद के बीच में भी भारत का चौथा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर फैल जाएगा, चाहे नासिक हो, नागपुर हो, पुणे हो या मुंबई हो। ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर हैं, इनमें बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चलेगी। इसके बाद जो अगला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है दक्षिण भारत में, चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। इधर देश की राजधानी दिल्ली से हरियाणा के चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर तक बुलेट ट्रेन का विस्तार किया जाएगा। ये हमारा 6ठा कॉरिडोर होगा। इसके अलावा वाराणसी से पटना, झारखंड के रांची होते हुए कोलकाता के हावड़ा तक बुलेट ट्रेन पहुंचेगी। जब इन 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो जाएगा या फिर इनका काम जब चल रहा होगा, तब भारत में और भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को प्रस्तावित किया जाएगा। वो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कैसी सरकार होगी, वो किस तरह से लेकर के जाएगी, वहाँ डिपेंड करेगा। लेकिन NHSRCL को बुलेट ट्रेन का काम सौंप दिया गया है। इन 7 कॉरिडोर पर सर्वेक्षण का काम चल रहा है,
डीपीआर पे काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ओपन होने के बाद इन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। सर्वेक्षण करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, डीपीआर तैयार करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है कि बुलेट ट्रेन को गुजरना कहाँ से है, किस मिट्टी पर हम बनाएंगे, वो मिट्टी सही है कि नहीं है। इन सारी चीजों का सर्वेक्षण करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो जब तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तैयार होगा तब तक इन सातों का भी डीपीआर भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा और फिर सरकार इस पर बजट जारी करेगी और इस पर काम स्टार्ट होगा। बुलेट ट्रेन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डीपीआर का काम स्टार्ट हो गया है, मतलब सरकार एक्टिव है, बुलेट ट्रेन बनेगा। इनफैक्ट सरकार ने बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए भारत की कई कंपनियों को बजट भी जारी कर दिया है कि आप मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को बनाओ। चेन्नई में जो हमारे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो और भेल के साथ मिलकर के मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है, जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर कोई ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को पकड़ती है तो उसे बुलेट ट्रेन का संज्ञा दिया जाता है। तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्वदेशी रूप से विकसित बुलेट ट्रेन 700 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। पिछले साल रेल मंत्रालय ने 280 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलने वाले 2 हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए भेल को टेंडर दे दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत अभी वर्तमान में 2 स्वदेशी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बना रहा है। इन दोनों मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को लेकर के अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि भारत बुलेट ट्रेन कैसे बना रहा है। क्या ये वंदे भारत के जैसा होगा या फिर जापान के जैसा होगा? भारत को मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने में कौन सी कंपनी हेल्प कर रही है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बजट को तैयार करते समय जिन नई परियोजनाओं पर विचार किया गया है उनकी लागत हो जा रही है 4.6 लाख करोड़ रुपया, जबकि भारत को बजट मिल पा रहा है इसका आधा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के परियोजना पर मंजूरी मिल जाती है तो उस परियोजना का जीवन चक्र 4 से 5 साल तक चलेगा। इन नई परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, तो इसमें हम लोग नई लाइनों को बिछाएंगे, रेलवे का दोहरीकरण, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर हम रेलवे को चौगुनी करेंगे, फ्लाईओवर का निर्माण, अंडरपास का निर्माण, नई कार्यशालाओं का निर्माण, कार्यशाला में संयंत्र और मशीनरी का रोलिंग स्टॉक, पुराने रेलवे स्टेशन का रीडेवलप करना, इस तरह के कई सारे काम शामिल है। इसके अलावा चूंकि भारत का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो बन करके तैयार होने वाला है, उनको भी 500 करोड़ रुपया का बजट दिया गया है। देखिए गाइस, अपनी भारतीय रेलवे अब बदल रही है। हमारी भारतीय रेलवे अब अपने परिचालन क्षमता को बढ़ा रही है। अब हम भारत के पुराने आज़ादी के टाइम वाले ट्रेनों को छोड़ करके बुलेट ट्रेन में इंटर करना चाहते हैं, वो भी स्वदेशी बुलेट ट्रेन। भारतीय रेलवे भारत में स्वदेशी बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए जापान की मदद ले रही है। जापान हमें बुलेट ट्रेन बनाने में मदद कर रहा है और 2023-24 में ही इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 18,295 करोड़ रुपया का उपयोग किया गया था, जिसे कि 2024-25 में बढ़ा करके 21,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। लेकिन इस बार इसमें थोड़ा सा पैसा घटा है। इस बार का बजट 19,000 करोड़ रुपया किया गया है इस तरह के ट्रेनों को तैयार करने के लिए। क्यों कमी आई है इसको मैंने कई वीडियो में बता दिया है, क्योंकि भारत सरकार ने आम व्यक्ति से टैक्स लेना बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत सरकार इस बार के बजट के अकॉर्डिंग भारत में 100 से अधिक नॉन एसी अमृत भारत ट्रेनों को बनाएगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली कम से कम 50 नमो भारत ट्रेन को तैयार किया जाएगा। करीब 200 वंदे भारत ट्रेनों को तैयार किया जाएगा इस वाले बजट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भारत सरकार करीब 17,500 रेल के डब्बों का निर्माण कर रही है, जिनमें से 1200 रेल डब्बों का निर्माण कार्य हो चुका है। तो गाइस, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार हमारी भारतीय रेलवे को काफी आगे लेकर के जा रही है। भारतीय रेलवे अच्छे तरीके से विस्तार कर रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। चूंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है, इसलिए सरकार जो भी कर रही है वो कम ही रह जा रहा है। लेकिन जो चीज हो रहा है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक साथ भारत को इतना सारा वंदे भारत मिलना, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, जर्मनी जितना रेलवे ट्रैक को बिछा देना, नमो भारत का चलना, हजारों की संख्या में रेल के डब्बों का बनना। इसके अलावा गाइस एक और चीज जो कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा, जो कि भारत में हो रहा है। भारत सरकार भारत के करीब 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करने का काम कर रही है। इतने बड़े लेवल पर अपने देश के सभी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करना, ये आज तक किसी देश ने नहीं किया है। ये काम भारत कर रहा है। कैसे कर रहा है, भारत किस तरह से कितने पैसे खर्च करके अपने 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहा है, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना। इस पर मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। किस 1300 के लिस्ट में आपके राज्य में कितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, कितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो चुका है और कितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है। आप कमेंट करना, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी आप हमारे इंडियन रेलवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडियन रेलवे के ग्रोथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।